8 साल का इंतजार शनिवार को पूरा हुआ और झीरम कांड आपको याद होगा, वही घटना जो साल 2013 में झीरम घाटी में हुई थी। नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था और कई बेगुनाह लोग इसमें मारे गए थे। मामले में रिपोर्ट आ गई है और अब गुनहगारों का खुलासा होगा, लेकिन सियासी बवाल भी जोरों पर है। रिपोर्ट पर राजनीति गर्मा गई है और आखिर रिपोर्ट सौंपने पर प्रदेश की सियासी फिजा में उबाल क्यों है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 8 साल का इंतजार, सामने होंगे गुनहगार। 4184 पन्नों में झीरम कांड की सच्चाई। रिपोर्ट आई, लेकिन बवाल क्यों हुआ शुरू? कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, झीरम कांड पर सियासी प्रहार। क्या झीरम कांड पर फिर बनेगा नया आयोग? 25 मई 2013, वो काला दिन जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। झीरम घाटी कांड कहते हैं इसे। उन दिनों प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए कांग्रेस परिवर्तन यात्राएं निकाल रही थी। कांग्रेस की यात्रा झीरम घाटी से होकर निकल रही थी। इस पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस घटना में 29 लोग मारे गए। इनमें कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, दिग्गज नेता महेंद्र कर्मा समेत कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। घटना के बाद प्रदेश में खूब सियासी बवाल मचा। तत्कालीन रमन सिंह सरकार घिरते हुई नजर आई। घटना के 3 दिन बाद यानी कि 28 मई 2013 को जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग बनाया गया। साल दर साल जांच आगे भी बढ़ी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और शनिवार को 8 साल बाद झीरम कांड की रिपोर्ट आई। 4184 पन्नों की रिपोर्ट जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंप दी। रिपोर्ट सौंपने के बाद ही सियासत में उबाल भी आ गया। उबाल इस बात का कि रिपोर्ट राज्यपाल को क्यों सौंपी गई। कांग्रेस का कहना है कि जब भी किसी न्यायिक जांच आयोग का गठन होता है तो वो अपनी रिपोर्ट सरकार को ही सौंपता है। सामान्यतः जब कोई भी न्यायिक आयोग का गठन किया जाता है तो न्यायिक आयोग गठन करने वाली सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, लेकिन झीरम कांड के लिए गठित न्यायिक आयोग ने सरकार को रिपोर्ट न सौंप के राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपा है। इससे एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों किया गया। कांग्रेस कहती है कि कुछ दिन पहले आयोग ने रिपोर्ट तैयार नहीं होने का हवाला दिया। आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की मांग भी की गई थी। फिर अचानक रिपोर्ट आखिरकार कैसे तैयार हुई? ऐसा क्या है जो सरकार से छिपाने की कोशिश की जा रही है? कांग्रेस ने नए सिरे से न्यायिक जांच आयोग के गठन की भी मांग कर दी है। 3 महीने के लिए जो आयोग गठित किया गया था पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, उसने जांच करने में 8 साल लगा दिए। इसके पहले एनआईए ने भी षड्यंत्र की जांच नहीं की थी। एनआईए की जांच पे भी सवाल खड़े हुए थे। पूर्ववर्ती सरकार के आचरण पे भी सवाल खड़े हुए थे। तो कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि एक बृहद न्यायिक आयोग का गठन करके और इस मामले की फिर से जाँच कराई जाए, क्योंकि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि झीरम के असली गुनाहगार कौन है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने भी इस पर पलटवार किया और कहा कि सरकार की प्राथमिकता रिपोर्ट किसे सौंपे ये नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट आ गई है। झीरम कांड संवेदनशील है और हर कोई खुलासे का इंतजार कर रहा है। घटना की सच्चाई जरूर सामने आनी चाहिए। झीरम की रिपोर्ट किसको सौंपनी है, किसको नहीं सौंपनी है, मुझे लगता है ये प्राथमिकता सरकार की नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि रिपोर्ट्स आए और दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है एक संवेदनशील मामला है झीरम का और प्रसन्नता है कि यदि रिपोर्ट आ गई है, खुलासे का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। न केवल आमजन को बल्कि सभी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि वास्तव में झीरम के पीछे का सच क्या है। झीरम घटना पर वार पलटवार और तकरार है, लेकिन इस बीच अहम सवाल ये कि क्या 8 साल बाद झीरम कांड की सच्चाई सामने आएगी? क्या 8 साल बाद गुनहगारों को सजा मिलेगी या फिर प्रशांत मिश्रा आयोग की रिपोर्ट सियासी दांवपेच में उलझ कर रह जाएगी? इंतजार रिपोर्ट में होने वाले खुलासों का है, जब गुनहगार सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो
तो सवाल यह है कि सामने आएगा झीरम घाटी हमले का सच क्या? इसी से जुड़ी हुई जानकारी भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ था। नक्सलियों ने यह हमला किया था। सुकमा की झीरम घाटी में यह हमला किया गया था और सुकमा से जगदलपुर लौट रही थी परिवर्तन यात्रा। मारे गए थे नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा समेत कई नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री। विद्याचरण शुक्ल हुए थे इसमें जख्मी भी। इलाज के दौरान विद्याचरण शुक्ल का भी निधन हो गया था। इसके बाद 28 मई 2013 को जांच आयोग का गठन किया गया था। करीब 8 साल बाद आयोग ने ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की और इसके बाद अब माना जा रहा है कि इसके जो गुनहगार थे वो जल्द ही सामने आ जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार सामने आएगा झीरम घाटी हमले का सच क्या, क्योंकि राज्यपाल को सौंपी गई झीरम हमले की जांच रिपोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने सौंपी है 4184 पन्नों की ये रिपोर्ट। राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपने पर कांग्रेस को आपत्ति, सरकार को सौंपी जाती है आयोग की रिपोर्ट, ये कहा गया है कांग्रेस की तरफ से। अब इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। सरकार से क्या छिपाने की कोशिश हो रही है, ये सवाल कर रही है कांग्रेस। और कांग्रेस ने नए सिरे से व्यापक जांच कराने की भी इस पूरे मामले में मांग की है। कांग्रेस ने न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग की।